નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 2 કે જે સત્ર 1 ની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે તબ યાદ तुम्हारी आती है। આ પાઠના સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો, જે એકદમ ફ્રી છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ નથી। જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં સ્વ અધ્યયન પોથીની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે। જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો તમે વિડીયો જોઈ શકશો અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો મિત્રો। તો ચાલો મિત્રો, હવે આપણે શરૂ કરીએ પાઠ બીજો। प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। पहला, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो जब छम छम बूंदे गिरती है। दूसरा, कलियां दरवाजे खोलकर कब मुस्काती है? तो उत्तर होगा सुबह होते ही। तीसरा, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। वाक्य में रेखांकित शब्द लहर का क्या अर्थ होता है? तो लहर यानी कि तरंग। चौथा प्रश्न, सृष्टि की रचना करने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होता है? तो होगा सृजनहार। पांचवा, सही शब्द चुनिए। तो सही शब्द है मस्ती। छठा, शब्दार्थ की गलत जोड़ पहचानिए। तो गलत जोड़ है हरियाली यानी बंजर जमीन। प्रश्न 1 काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। पहली है, जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पहला प्रश्न, सुबह होते ही चिड़ियों के अलावा कौन कौन अपनी प्रतिक्रिया देते हैं? तो सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है। प्रश्न 2, हमें प्रभु की याद कब आती है? तो हमें प्रभु की याद तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर आती है। तीसरा, ज्यादा बारिश होने से क्या होता है? तो ज्यादा बारिश होने के कारण जगह जगह पानी भरने लगता है, जहां गंदगी, मच्छर या कीड़े मकोड़े पनपने की ज्यादा आशंका रहती है, किसानों की खेतों को नुकसान होता है। चौथा प्रश्न, बारिश न होने से क्या होता है? तो बारिश न होने से अकाल की स्थिति हो जाती है, खेत में कोई फसल नहीं होती, पानी की बहुत बड़ी समस्या होगी। पांचवा प्रश्न, छम छम जैसे अन्य शब्दों को ढूंढकर लिखिए। तो खोज खोज, चमचम, ठंडी ठंडी। छठा प्रश्न, हरियाली लहराने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है? तो हरियाली का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हरियाली लहराने से किसान खुशखुशाल हो जाते हैं, हमारे जीवन के लिए उपयोगी औषधियां, फल फूल और कई चीजें हमें आसानी से मिल सकती है। प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए भी हरियाली अनिवार्य है। पेड़ पौधा लहराने से प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है और बहुत सारे पर्यटक स्थलों पर लोगों की भीड़ प्रकृति की यह हरियाली देखने के लिए उमड़ पड़ती है। इस प्रकार हरियाली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सातवां प्रश्न, बारिश किस स्वरूप में धरती पर गिरती है? तो वर्षा ऋतु में बादल बरसते हैं, तब पानी की बूंदें छम छम की आवाज करती है, ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकती है, ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। प्रश्न 3, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो खुशी का होगा दुनिया का होगा जगत, खुशबू का महक और लहर का होगा तरंग।
चलिए अब इसका वाक्य बनाते हैं, जिसमें दुनिया का है जगत, तो दुनिया बहुत छोटी है, जगत बहुत छोटा है। खुशबू का होगा महक, तो गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी है, गुलाब की महक बहुत अच्छी है। लहर का होगा तरंग, सागर की लहरें दर्शनीय है, सागर में ऊंची तरंगे उठ रही है। प्रश्न 4 उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए, जिसमें चिड़िया का होगा चिड़िया, वाक्य यहां वहां चिड़िया है और वहां चिड़िया है। लहर का होगा लहरें, तो पानी की लहरें आ रही है, पानी की लहर आ रही है। बिजली का होगा बिजलिया का होगा बिजली, बिजली गिर रही है और बिजलियां गिर रही है। कली का होगा कलिया, तो बगीचे में कली खिली है और बगीचे में कलियां खिली है। लड़का का होगा लड़के, वहां लड़का खड़ा है और वहां लड़के खड़े हैं। प्रश्न 5 निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए, जिसमें हरियाली यानी हरे भरे पेड़ पौधों का समूह, मस्ती यानी आनंद, लहर यानी तरंग, चिड़िया यानी गोरैया, सृजनहार यानी ईश्वर और जग यानी दुनिया। प्रश्न 5ब निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर लिखिए, जिसमें पहला आएगा कागज, उसके बाद कंगन, उसके बाद क्षमा, उसके बाद जंगल और अंत में आएगा ज्ञान। प्रश्न 5 को नीचे दिए गए शब्दों के तुरंत बाद शब्दकोश में आने वाले शब्द लिखिए, तो बहुत के बाद आएगा बहुतक, मैदान के बाद मैदानी, मुस्कान के बाद मुस्काना, बाहर के बाद बाहरी, खुशी के बाद खुश्क और पथिक के बाद आएगा पाथिका। प्रश्न 6 कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर प्रश्न वाक्य बनाइए। पहला वेदांत दौड़ रहा है, तो प्रश्न होगा कौन दौड़ रहा है। दूसरा धरती पर बारिश गिर रही है, तो प्रश्न होगा बारिश कहां पर गिर रही है। तीसरा सुबह में चिड़िया खुशी के गीत गाती है, तो प्रश्न होगा चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है। चौथा सेठ ने कुत्ते के गले में पट्टा बांधा, प्रश्न होगा सेठ ने कुत्ते के गले में क्या बांधा। पांचवा प्रश्न शिकारी ने गोली से हिरण को मारा, तो प्रश्न होगा शिकारी ने किससे हिरण को मारा। छठा प्रश्न मुक्त होने से कुत्ता खुश हो गया, तो प्रश्न होगा कुत्ता क्यों खुश हो गया। सातवां मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूं, तो प्रश्न होगा मैं सबके साथ कैसा व्यवहार करता हूं। प्रश्न 6ब सही वाक्य के सामने बॉक्स में सही का निशानी कीजिए। तो पहले में सही वाक्य होगा लड़कियां खेलती है, दूसरे में सही वाक्य होगा सेहत के लिए मुस्काना जरूरी है, तीसरे में सही वाक्य होगा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, चौथे में सही वाक्य होगा लाखा चकित हो गया। प्रश्न 7 निम्नलिखित भावार्थ वाली काव्य पंक्तियां लिखिए। पहला दूर दूर आती हुई ठंडी हवा मस्ती लेकर आती है, तब हे जगत पिता परम पिता परमात्मा तुम्हारी याद आती है, तो पंक्ति होगी जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। दूसरा सुबह होते ही कलियां अपने दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काती है, कलियों की मुस्कान से सुगंध की लहरें बाहर आकर दौड़ लगाती है, तो उसकी पंक्ति होगी कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। प्रश्न 7 निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, जिसमें पहली पंक्ति का भावार्थ होगा चिड़िया भोर में जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के गीत गा रही है। दूसरी पंक्ति का भावार्थ होगा वर्षा ऋतु में चमचम कर वर्षा की बूंदें गिरती है और चमचम कर बिजली चमकती है जब मैदानों वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है। विद्यार्थी मित्रों અહીં આપણું પાઠ 2 ના સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો છે તે પૂરા થાય છે।
આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 7 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાયન પોથી સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનની પીડીએફો મળી રહેશે. તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે. જરૂર ડાઉનલોડ કરજો મિત્રો. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.